Good morning, students. Today we will discuss about the question answers of this poem Little by Little. Hope you all are understand this poem and its meaning and the new words of this poem and the uses of the new words of this poem. Okay, so let's start today's class. The question answers given which are given in your book are here. The first question is name the tree that the acorn grows into. मतलब क्या है? It means that उस ट्री का नाम बताओ जिससे acorn बड़ा होके जो बनता है. तो द आंसर इज हम लोग जानते हैं कि एक acorn सीड जो होता है वो बड़ा होके एक ओक ट्री बनता है ना. तो द आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखो, the acorn grows into an oak tree. Okay, the acorn grows into an oak tree. Okay, clear? Then the next question is what things does a seed need to grow? It means एक बीज को बड़ा होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होता है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन दिस पोम. इस पोम में यही बताया गया है कि एक बीज को बड़ा होने में क्या क्या चीज़ लगता है, कितना दिन लगता है, कितना बड़ा मतलब ईयर लग जाता है. ओके, तो हम पढ़ चुके थे कि ड्यू मतलब जो पानी का बूंद है वो उनको सिप कर लेता है एक अकॉर्न बीज. फिर सॉइल तो ज़रूरत होता ही क्योंकि उसका जो रूट्स है वो और भी डीप हिडन होता है, हिडन रहता है सॉइल के नीचे. और मतलब जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता जाता है उसका जो रूट है वो और भी सॉइल के अंदर चला जाता है. ठीक है, और एयर जिससे ऑक्सीजन मिलता है पेड़ को वो तो मतलब चाहिए ही होता है. तो द आंसर ऐसे होगा कि a seed needs air, water, soil to grow. Okay, a seed needs air, water, soil to grow. Okay, then the next question is how many describing words can you find in this poem? इस पोएम में आप कितने सारे डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णनात्मक मतलब जो वर्ड्स से किसी को वर्णन किया जाता है. जैसे कि माइटी ट्री. माइटी क्या है? मतलब माइटी ट्री मतलब बहुत शक्तिशाली बड़ा ट्री. तो ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो ट्री को वर्णन कर रहा है कि वो ट्री कैसा है, बहुत ही शक्तिशाली बड़ा है, माइटी ट्री. सो दिस आर कॉल्ड द जैसे कि टाइनी सीड. ओके, टाइनी सीड. सीड कैसा है? बीज कैसा है? टाइनी, छोटा सा है. तो ये बीज को डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं ग्रामर में. और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव. मैं बाद में ये पढ़ाऊँगी. ओके, तो ये सारा हो गया है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सो द आंसर इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोम आर स्लोली मतलब धीरे धीरे बढ़ना जो होता है ना. तो ये भी के शी इज़ वॉकिंग स्लोली. ओके, तो उसका जो वर्क है वो कैसा है? वो स्लोली धीरे धीरे चलता है ऐसा है. तो उसका जो चलना है उसको वर्णन कर रहा है. इसीलिए मतलब ये सारे वर्ड्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है. तो स्लोली, इम्प्रूविंग बढ़ता जाता है मतलब बढ़ता जाना, दिन बढ़ना, इम्प्रूविंग, डीप. ओके, दिस इज़ ए डीप ट्यूब ऑयल. ये दिस इज़ तो ये जो मतलब ये एक डिस्क्राइब कर रहा है कि कितना है, क्या मतलब कैसा है कि बहुत डीप है. सिप्ड, टाइनी, स्लेंडर, माइटी. ओके, these are the describing words in this poem. नेक्स्ट क्या आता है? देखो, टॉक टाइम. यहाँ पर क्या दो पिक्चर्स है, दो पेड़ का.
you can see that there are two pictures of two tree, and you can see the first picture of this tree. The tree is smiling, okay, and the second, in this second picture, the tree is क्या वीपिंग, रो रहा है ना सेकेंड पिक्चर में। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे पढ़ लेते हैं। लुक एट द टू पिक्चर्स, आप दो पिक्चर को अच्छे तरीके से देखो। फाइंड फोर थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दिस ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। ऐसे चार चीज़ इन दो पिक्चर से ढूंढो कि ये जो चार चीज़ ये दोनों को अलग करता है, ठीक है। पिक्चर वन, आई गिव यू ऑल दिस। पिक्चर वन में जो ट्री है वो ट्री में क्या, आई गिव यू ऑल दिस, मतलब ये सारा जो पिक्चर में देखो, यहाँ पर मेडिसिन्स है, ठीक है, यहाँ पर फ्रूट्स है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी फ्रूट्स है, फिर ऑक्सीजन मिल रहा है हम लोगों को, फिर यहाँ पर देखो बर्ड्स का नेस्ट है, ओके। तो ये सारा चीज़ हम ट्री हम लोगों को देता है, पेड़ से हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आई गिव यू ऑल दिस, मतलब ये सारा चीज़ पेड़ हम लोगों को देता है। और सेकंड पिक्चर में देखो, जो पिक्चर हम क्या पेड़ काटते हैं उससे जो है उसको मतलब काट के उसको जलाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो बढ़ जाता है। तो कि ये क्या हो रहा है कि हम उसको जलाते हैं तो क्या, और इसीलिए वो मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखो सब जो बर्ड्स है वो सब भाग रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कि हम लोगों के कि सेव ट्री, सेव नेचर, मतलब नेचर को सेव करने के लिए हमको पेड़ को काटना नहीं चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए और उसको सेव करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों पिक्चर दोनों पूरा ऑपोजिट है एक दूसरे से, तो आप लोग देख सकते हो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने बाद में दी है, देख लो। Look at the two pictures, find four things that are different about these trees and talk about them, okay। कि दो पिक्चर में जो चार चीज़ डिफरेंट है उसके बारे में लिखो। तो एक नंबर क्या है, पिक्चर वन शोज दैट द ट्री विच गिव्स अस मेनी एसेंशियल थिंग्स, मतलब पिक्चर वन में हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे जो एसेंशियल चीज़ें हैं, मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो हम लोग इस पेड़ से हम लोगों को मिलता है। इन कंट्राटरी मतलब ऑपोजिट साइड में क्या है, पिक्चर टू शोज हाउ वी हार्म द ट्री इन मैनी वेज, कैसे हम लोग ट्रीज़ को, पेड़ को हार्म करते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं डिफरेंट वे में, बहुत सारे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इस पिक्चर में तो ये क्लियर है, एक पॉइंट हो गया। सेकंड, इन पिक्चर वन द ट्री गिव्स अस मेडिसिन्स वाइल इन पिक्चर टू वी आर बर्निंग वुड अराउंड इट, मतलब पिक्चर वन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि पेड़ से हम लोगों को मेडिसिन्स मिलता है, और पिक्चर टू में हम क्या कर रहे हैं कि पेड़ काट के उसको जला रहे हैं, बर्न वुड, यहाँ पर वुड ये लिखा है WOOD, वुड, ठीक है। Then the next point is the stem and leaves of the tree in picture one are smiling, है ना। तो यहाँ पर जो उसका पेड़ का जो स्टेम है और जो लिप्स है, पत्तियाँ है, वो क्या कर रहे हैं, हंस रहा है, ठीक है। और पिक्चर टू में क्या है, वो सारा चीज़ सैड एंड वीपिंग, वो क्या है, सैड है और रो रहा है। देन द फोर्थ पॉइंट इज द पिक्चर वन शोज दैट द बर्ड्स आर हैप्पी इन देयर नेस्ट ऑन द ट्री। यहाँ पर अब पिक्चर वन में क्या है, बर्ड का नेस्ट है और वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, पर ऑन द अदर हैंड इन पिक्चर टू द बर्ड्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द ट्री ड्यू टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द ह्यूमंस। पिक्चर टू में क्या है, पेड़ का जो
मतलब टहनी है डाल वो मतलब स्टेम्स है वो क्या कर रहे ह्यूमन उसको काट रहे और उसको जला रहे, तो क्या पक्षियों को मतलब नेस्ट बनाने के घोंसला बनाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए क्या कर रहे हैं वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये आपका क्लास वर्क है और आपको आपका होमवर्क और एक वीडियो में है। ओके।